बरतानिया के एक म्यूजियम में मौजूद है किताब की जिल्द के बारे में हाल ही में एक अजीब इंकशाफ हुआ है। इस किताब की जिल्द इंसानी खाल से बनाई गई थी जो एक ऐसे बदनामे जमाना कातिल की थी जिसे 200 साल कबल सजा के तौर पर फांसी दी गई थी। ये वाकया 1827 का है जब विलियम कॉर्डर को एक खातून के कत्ल के इल्जाम में सजा दी गई थी। इस जुर्म ने बरतानिया को हिलाकर रख दिया था। ताहम हाल ही में मुइज़े हाल म्यूजियम के मुंतजमीन को इस बात का इल्म हुआ है कि उनके पास मौजूद एक किताब की जिल्द उसी कातिल की खाल से तैयार हुई थी। ये इल्म हुआ है कि इस किताब का अतिया एक ऐसे खानदान ने किया था जिनका ताल्लुक कातिल के जिस्म का जायजा लेने वाले सर्जन से था। तो हम इस कातिल और इस जुर्म के बारे में क्या जानते हैं और एक कातिल की खाल को किताब में क्यों महफूज किया गया? दरअसल 22 साल की उम्र में पलेस्टेड कस्बे के रिहायशी विलियम को मारिया मार्टन से मोहब्बत हो गई थी। मारिया की उम्र 24 साल थी जो अपने बीमार वालिद, सौतेली वालिदा, बहन और एक बेटे के साथ रहती थी। 1827 में विलियम ने मारिया के साथ फरार होने का मंसूबा बनाया और मारिया से कहा कि वो करीबी खेतों में मौजूद गोदाम में उनसे मिलें। विलियम ने मारिया से कहा कि वो दोनों फरार हो जाएंगे, लेकिन उस दिन के बाद मारिया और विलियम दोनों ही गायब हो गए। बाद में विलियम का एक खत मारिया के खानदान को मौसूल हुआ जिसमें कहा गया था कि वो दोनों भाग गए थे। हकीकत कुछ और थी। विलियम लंदन के करीब था और मारिया उसी मुकाम पर दफन थी जहां विलियम ने उसे बुलाया था। मारिया की गर्दन में गोली मारी गई थी। तकरीबन 1 साल बाद मारिया की सौतीली वालदा ने एक ख्वाब में देखा कि मारिया उस गोदाम में मर चुकी है। मारिया के वालिद ने इस ख्वाब को सुनकर गोदाम में खुदाई की तो उन्हें मारिया की बाकियात मिली। यूं विलियम की तलाश का आगाज हुआ और जल्द ही एक अखबार के मुदीर ने दावा किया कि वो एक विलियम नामी शख्स को जानते हैं। मुइज़े हाल म्यूजियम के डॉन क्लार्क बताते हैं कि विलियम फरार था लेकिन तन्हा भी था और ऐसे में उसने बीवी के लिए इश्तिहार दे दिया। यूं विलियम गिरफ्तार हो गया लेकिन उसने हुकाम की पूछ-गछ के जवाब में मारिया के बारे में ला इल्मी का इजहार किया। विलियम कॉर्डर के खिलाफ कत्ल के 10 इल्जामात आयद हुए और ये सब मारिया के कत्ल के बारे में थे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि उसे सजा हो। विलियम ने दावा किया कि मारिया ने खुद को गोली मारी थी, यानी वो एक मुर्दा खातून को ही मुर्दे इल्जाम ठहराने लगा। 2 दिन चलने वाले मुकदमा में विलियम को मुजरिम करार दे दिया गया, जिसके बाद एतराफ जुर्म में उसने तस्लीम किया कि बहस के दौरान उसने गलती से गोली चला दी थी। जेल के बाहर सरेआम दी जाने वाली फांसी की सजा को देखने के लिए 7,000 से 10,000 लोगों का मजमा इकट्ठा हुआ। यह 11 अगस्त 1827 का दिन था। बाद में एक जमे गफीर ने विलियम की लाश को भी देखा। डॉन क्लार्क बताते हैं कि इतना रश था कि कहा जाता है कि हुकाम को इसे जेल से बाहर लाने के लिए एक सुराख करना पड़ा था। मारिया की कब्र और उसका कस्बा सियाहों की तवज्जो का मरकज रहा। इस कत्ल में दिलचस्पी का ये आलम था कि कई किताबों, ड्रामों और मौसीकी तक में इसका तस्करा हुआ। विलियम के चेहरे का मौत के बाद लिया जाने वाला खाका, जिसे डेथ मास्क कहते हैं, भी मुइज़े म्यूजियम में मौजूद है। लोग आज भी इस कातिल का चेहरा करीब से देख सकते हैं। बहुत साल तक विलियम की हड्डियों का ढांचा वेस्ट सफोल्क अस्पताल में तिब के तालिबे इल्मों को इंसानी जिस्म की तालीम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। ताहम बाद में 2 किताबें भी मिली जिनकी जिल्द में विलियम की खाल इस्तेमाल हुई थी। ये सब अब इसी म्यूजियम में मौजूद है। इनमें से एक किताब कत्ल के मुकदमे के बारे में है जिसे एक साफी ने तहरीर किया। इसका उन्वान है डब्ल्यू कॉर्डर का मुकदमा। किताब के अंदर उस सर्जन की तहरीर है जिसने विलियम कॉर्डर के जिस्म का तिब्बी मुआयना किया था। इस तहरीर के मुताबिक उन्होंने ही सन 1838 में विलियम की खाल को इस किताब की जिल्द बनाने के लिए इस्तेमाल किया था।